हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मनोज है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमारा थर्ड टॉपिक्स पढ़ेंगे, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। इसे समझने के लिए हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। तो आइए देखते हैं थर्ड टॉपिक्स। एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। क्वेश्चन है यूजिंग integration, find the area of the triangular region whose sides have the equations y equals to 2x plus 1, y equals to 3x plus 1 and x equals to 4। यहाँ हमें क्वेश्चंस में ट्रायंगुलर रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए इसके साइड्स का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 कामा y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू 4। हमें ट्रायंगुलर रीजन्स के एरिया को फाइंड करने के लिए हमें इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें ट्रायंगल्स का वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर साइड्स का इक्वेशन दिया गया है। तो हम इन साइड्स के इक्वेशन का इस्तेमाल कर वर्टेक्स फाइंड करेंगे और फिर हम उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। द इक्वेशंस आर y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, इसे 1 मान लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, इसे हम 2 मान लेते हैं, एंड x इक्वल्स टू 4, इसे हम 3 मान लेते हैं। इन तीन इक्वेशंस का इस्तेमाल कर हम तीन वर्टेक्सेस फाइंड करेंगे। तो देखिए, सॉल्विंग 1, 2 एंड 3। यदि हम x इक्वल्स टू 0 इन दोनों इक्वेशंस में पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 1 मिलेगा फर्स्ट में भी, और इसमें भी y इक्वल्स टू 1 हमें मिलेगा। तो पहला हमारा वर्टेक्स हो गया 0, 1। दूसरा, यदि हम x इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 9 हमें मिलेगा। तो दूसरा वर्टेक्स हमें मिल जाएगा 4, 9। तीसरा, यदि हम x इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू हमें 13 मिलेगा। तो तीसरा वर्टेक्स हमारा हो जाएगा 4, 13। We find that the vertices A 0, 1, B 4, 13 and C 4, 9 of a triangle ABC। तो हमें अब तीन वर्टिसेस मिल गए हैं। इन वर्टिसेस की मदद से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे। x, x डैश, y, y डैश। हमारा पहला वर्टेक्स है 0, 1। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 0 यहां पर होगा और y इक्वल्स टू 1 यहां पर होगा।
ए इक्वल्स टू 0 और 1। बी है 4 13, हम मान लेते हैं 1 2 3 4, तो बी हमारा हो जाएगा 4 यहां पर, x इक्वल टू 4 यहां पर हो जाएगा, और 13 हम मान लेते हैं y इक्वल टू 13 यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पर हम इस पॉइंट को बी वर्टेक्स मान लेते हैं 4 और 13। सी है 4 9, तो x इक्वल टू 4 यहां है और y इक्वल टू 9 यहां मान लेते हैं, तो हमारा मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा C 4 9। अब हम A से C को मिला देंगे, फिर अगेन A से B को मिलाएंगे और B से C को मिला देंगे, और इस लाइन को नीचे तक x एक्सिस तक ले आएंगे। तो ये जो रीजन मिला हमें, इस रीजन का ही हमें एरिया फाइंड करना है। ये ट्रायंगुलर रीजन्स है, इसी रीजन्स का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए इसे हम 0 मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। इस रीजन्स के एरिया को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये वाले रीजन्स का एरिया फाइंड करना होगा, और फिर इस रीजन्स के एरिया को हम फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद हम इस रीजन वाले एरिया में इस रीजन के एरिया को घटा देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगुलर रीजन्स का एरिया पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। Therefore, the required area of the regions A O D B A, sorry, A B C, A B C A इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ द रीजन A O D B A, A O D B A बाउंडेड बाय द कर्व। यहां पर कर्व के तौर पे हम साइड्स के इक्वेशन लेंगे। यहां पर इस साइड्स का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और इस साइड्स का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4, इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं और माइनस करेंगे इस एरिया को। एरिया ऑफ द रीजन A O D C A, A O D C A बाउंडेड बाय द कर्व। इस रीजन्स के लिए हमने इस लाइंस के इक्वेशंस को कर्व माना। बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4, इससे भी हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू हम इस रीजन्स के एरिया में एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं, और इस रीजन्स के एरिया में भी हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे जिसका हाइट y होगा और विड्थ dx होगा। हम इस रीजन्स के लिए ये वाला एलिमेंट्री स्ट्रिप लिए हैं और इस रीजन्स के लिए हमने ये वाला एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया है। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप्स का हाइट
y है, इसका भी हाइट y है, और विड्थ dx है, विड्थ dx है। तो एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स। तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रल y इंटू डी एक्स इस एरिया के लिए। कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 से 4, 0 से 4 माइनस इंटीग्रल, अब इस वाले एरिया के लिए हमने स्ट्रिप लिया है ये वाला, तो y इंटू डी एक्स कहां से कहां तक? 0 से 4, 0 से 4। अब y को रिप्लेस करेंगे। इस एरिया के लिए हमने लिया था कर्व का इक्वेशन सी ए, एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4। तो इसका इक्वेशन है इंटीग्रल 0 से 4, इसका इक्वेशन में डाल देंगे 3x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल, इस वाले एरिया के लिए हमने इस साइड को लिया था, इस साइड का इक्वेशन है 2x प्लस 1 dx। अब इसे हम 3x प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, कहां से कहां इवैल्यूएट करेंगे? 0 से 4, 0 से 4 माइनस, अब 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x। इसे हम इवैल्यूएट करेंगे 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक, 0 से 4 तक। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4। फिर इस दूसरी बार में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0 माइनस 0। अब ये वाला माइनस माइनस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 16 बाई 2 प्लस 4, और ये माइनस 0 करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ये यही परसेंट रह जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4, इसमें हम 0 को माइनस करेंगे तो यही रह जाएगा 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 होगा, माइनस 6 4 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा 28 माइनस 20 हो जाएगा 8। तो हमारा एरिया हो गया 8। तो धन्यवाद।